एमपी के सीएम मोहन यादव की कार्रवाई से हैरान शिवराज। शिवराज और उनके समर्थकों के नहीं आ रहे अच्छे दिन। पार्टी से लगातार किनारे किए जा रहे हैं शिवराज। शिवराज और सिंधिया के समर्थकों पर हुआ मोहन यादव का एक्शन। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब अपने सभी पुराने नेताओं को किनारे लगाने का फैसला कर लिया है और पुराने दिग्गजों को सिर्फ किनारे ही नहीं लगाया जा रहा बल्कि उनके समर्थकों को भी किनारे लगाया जा रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक समय दोनों का प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त दबदबा था, खासतौर पर 2020 से 2023 तक। लेकिन 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों ने इस दबदबे को एक झटके में समाप्त कर दिया। वैसे चुनावों में शिवराज और सिंधिया ने जमकर मेहनत की थी और बीजेपी को बड़ी जीत भी दिलाई थी, लेकिन इस जीत के बावजूद पार्टी ने दोनों को ही इसका क्रेडिट नहीं दिया। चुनाव में मिली जीत के बाद शिवराज को तो किनारे लगाने की कोशिश भी तेज हो गई। इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज से सीएम पद छीनने के साथ शुरू हुई थी, तो सिंधिया समर्थकों का भी दबदबा मंत्रियों की सूची में नहीं दिखाई दिया और अब शिवराज के समर्थकों पर लगातार कार्रवाई किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच दर्जा प्राप्त 46 लोगों की कुर्सी छीनने की खबर भी आई है, जिससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में पूर्व सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। शिवराज और सिंधिया के समर्थकों पर एमपी के सीएम मोहन यादव की कार्रवाई को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं शिवराज को कमजोर करने के बीजेपी के प्लान की। सिंधिया और शिवराज समर्थकों पर मोहन यादव की कड़ी कार्रवाई। सिंधिया के साथ आए नेताओं से छीनी गई कुर्सियां। मोहन यादव के फैसले से शिवराज और सिंधिया समर्थक हैरान। सीएम पद से हटाए जाने के बाद शिवराज को किया गया किनारे। मोहन यादव जब से सीएम बने हैं, शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों के एक तरह से दुर्दिन आ गए हैं। सबसे पहले शिवराज समर्थक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। शिवराज के समय पर जो अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे, उनके तबादले कर दिए गए। कुछ को कम महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा सौंपा गया, तो कई अधिकारी प्रतीक्षा सूची में डाल दिए गए। अधिकारियों के साथ ही शिवराज समर्थक विधायकों को भी मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। शिवराज जब सीएम थे तो आधे से ज्यादा मंत्री उनके समर्थक होते थे, लेकिन सीएम पद से हटाने के बाद उनके समर्थकों को भी किनारे लगा दिया गया है। और अब मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। सीएम मोहन यादव के फैसले से एक झटके में मंत्री का दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को उनके पद से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इन लोगों को यह जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में दी गई थी, यानी बीजेपी राज में जिन्हें मंत्री का दर्जा मिला, बीजेपी के दूसरे सीएम ने उसे छीन लिया। वैसे जिन लोगों से मंत्री का दर्जा छीना गया है, उसमें सिंधिया समर्थक नेताओं के भी नाम शामिल है, जिसमें ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया, संत रविदास हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम के अध्यक्ष रणवीर जाटव, पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव, बीज और फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल का नाम शामिल है। पीएम मोदी के इशारे पर शिवराज को लगाया गया किनारे। झाबुआ में पीएम के दौरे के बाद हुई शिवराज समर्थकों पर कार्रवाई। झाबुआ की रैली में शिवराज भी हुए थे शामिल। मोदी और शिवराज के बीच दिखाई दी थी दूरियां। शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों पर कार्रवाई के पीछे पीएम मोदी की नाराजगी को बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को किनारे लगाया जा रहा है। शिवराज को भी कोई काम नहीं मिला है, उन्हें अभी तक कोई पद नहीं दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में भी शिवराज की राय नहीं ली गई और हाईकमान ने मोहन यादव और दूसरे नेताओं से चर्चा कर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल 11 नवंबर को पीएम मोदी झाबुआ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी रैली की। रैली में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के तमाम नेताओं से मिले। मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी हाथ जोड़े खड़े हुए थे। शिवराज ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। पीएम और शिवराज के बीच ना कोई संवाद हुआ, ना पीएम ने उनकी तरफ देखा। इसके बाद ही ये संकेत मिलने लगे थे कि हाईकमान की शिवराज से नाराजगी अभी तक समाप्त नहीं हुई है और इसी के चलते अब शिवराज समर्थकों पर कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई बता रही है कि शिवराज के लिए आने वाला समय और भी परेशानी वाला हो सकता है। वैसे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अब इसकी संभावनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। शिवराज को लगातार किनारे किए जाने के बाद अब उनके राजनीति भविष्य पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का असर है कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद शिवराज जहां लगातार ट्वीट कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अब उसमें एकदम से कमी आ गई है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी को उसकी रणनीति से होगा नुकसान। शिवराज और सिंधिया को किनारे लगाने की कोशिश पड़ेगी बीजेपी पर भारी। शिवराज सिंह चौहान अभी भी बीजेपी के अंदर सबसे लोकप्रिय। मोदी, शाह और नड्डा के शिवराज से बढ़ती जा रही हैं दूरियां। शिवराज सिंह चौहान हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी में इस बार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया को तो साफ संकेत दे दिया गया है कि उन्हें राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल भी नहीं मिलेगा। उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने और चुनाव के लिए 2 सीट तय करने को कहा गया है। अभी तक यह माना जा रहा है कि सिंधिया को बीजेपी गुना से चुनाव लड़ा सकती है। गुना से ही सिंधिया लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब सिंधिया से दूसरी सीट का नाम भी मांग लिया गया है और कहा जा रहा है कि सिंधिया की ओर से ग्वालियर सीट का नाम सुझाया गया है। ग्वालियर सिंधिया का गृह जिला है, लेकिन यहां सिंधिया के सामने कई मुश्किलें हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर में कांग्रेस ने बीजेपी के बराबर वोट और सीटें हासिल की थी। ऐसे में ग्वालियर सीट पहले ही बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जा रही है। दूसरा, यहां के पुराने बीजेपी नेता भी सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर पहले से ही सहज नहीं है। ऐसे में अगर पार्टी सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव मैदान में उतारती है तो सिंधिया के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाएगी ही नहीं, और अगर लड़ाएगी भी तो छिंदवाड़ा की सीट से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, जिसे आज तक बीजेपी किसी भी आम चुनाव में नहीं जीत पाई है। 11 बार से तो इस सीट पर कमलनाथ और उनके परिवार का ही दबदबा है। साफ है, आने वाला समय शिवराज के लिए मुश्किल भरा होता दिखाई दे रहा है। शिवराज ही नहीं, शिवराज समर्थकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो शिवराज के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ रहा था, लेकिन अब दिल्ली ने भी शिवराज को लेकर ठंडा रुख अपना लिया है, जो संकेत है कि शिवराज को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनावों तक ही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और तब तक शिवराज को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और अगर केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हुई तो फिर शिवराज के लिए आने वाला समय और भी मुश्किल भरा हो सकता है, और शिवराज ही नहीं, सिंधिया की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण, समाज को अर्पण।